वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर दे और नीचे दिए गए बेल आइकन को आप क्लिक कर लो, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको शेयर भी करें, और इस वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। आज के वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 10 करो सरल रेखाओं में से आपकी प्रथम एक्सरसाइज 10.1 देखते हैं, जिसमें आपके पास पहला सवाल दिया है 10.1 में। एक कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष बिंदु -4, 5, 0, 7, 5, -5 और -4, -2 है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने सबसे पहले तल में चारों बिंदुओं को रख देते हैं। तो देखो पहले सवाल में अपने ये अपना तल x y, पहला बिंदु है -4, 5। ये -4 और 5 यहाँ पे रख देते हैं। ये बिंदु -4 और 5 है। दूसरा बिंदु है 0, 7, x निर्देशांक 0, y = 7 है, तो यहाँ पे आएगा 0, 7। तीसरा बिंदु है 5, -5, 5, -5 और आखिरी बिंदु है -4, -2 और यहाँ पे कहीं -4, ये चारों बिंदुओं को जोड़ दो तो आपके पास एक चतुर्भुज बना। इस चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे ये दो बिंदुओं को जोड़ दो और अब बिंदुओं के नाम दे देते हैं अपने। इसको ए, चलो पहला बिंदु ए, ये था बी, ये आपके पास सी और ये बिंदु डी। दो बिंदुओं को जोड़ दिया तो ये दो त्रिभुज हो गए। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल हरो ढूंढ के उनका योग करो तो आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्लियर हो गई चीज? लेकिन उससे सरल अपने देखना है तो क्षेत्रफल ढूंढना है तो दूसरी तरह देखो कि अपने सरलता से ढूंढना है। तो हमने बिंदु रख दिए तो चक्रीय क्रम में जो बिंदु उसको देखो पहले ऐसे लिख दो। पहला बिंदु है -4, 5। दूसरा बिंदु कौन है? 0, 7। तीसरा बिंदु 5, -5। चौथा बिंदु -4, -2 और फिर से पहला बिंदु रिपीट कर दो -4, 5। बराबर पहले अपने जितने बिंदु लिख दो, बाद में सबसे पहले वाला बिंदु को वापस रिपीट करो। अब आपके पास यहाँ पे चलो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 करो। यहाँ पे आएगा आपके पास अग्रविकर्ण के पदों का गुणा करके योग माइनस प्रतिविकर्ण के पदों का गुणा करके योग। ये इसकी फॉर्मूला है। बराबर तो देखो यहाँ पे 1/2। चलो अग्रविकर्ण, तो यहां से आगे से स्टार्ट करो तो ये अग्रविकर्ण हो तो ये कितना है? -28। फिर ये बना 0, फिर 5 दूनी 10 लेकिन -10, फिर -4 पंचे 20 तो -20 माइनस प्रतिविकर्ण यानी ऐसा, तो ये क्या हो गया? 0।
7 पंचे 35, ये 5 चौके 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस 20, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 8, और ये मानांक में आएगा क्योंकि क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये मानांक के अंदर बराबर। चलो इज इक्वल टू 1/2 मानांक में, चलो ये 20 और 10 30, 30 2 50 माइनस 58 माइनस ऑफ, चलो 5 2, ये कितना हो गया 55, अरे चलो 8 और 5 13, 1 3 और 3 6 माइनस 63 3 11, और ये यहाँ पे आएगा तो 6 और 6 12, यानी टोटल हो जाएगा 121 माइनस 121 बटे 2, मानांक घटा दें तो आपका आंसर 121 बटे 2। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास ये शॉर्ट मेथड है। लॉन्ग मेथड के लिए मैं खाली यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके हिसाब से आप गणना कर सकते हो। अथवा में था कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। यानी यहाँ पे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ढूंढ के उनका योग करोगे तो आपके पास 121 बटे 2 आंसर आएगा। समझ में आ गया। चलो अब आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि भाई 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y-अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ज्ञात करें। यानी ये समबाहु त्रिभुज का आधार कहाँ है, y-अक्ष पे, और उसका मध्य बिंदु क्या दिया है, मूल बिंदु। तो बाकी के शीर्ष बिंदु आपको ज्ञात करने। तो देखो यहाँ पे आकृति देखते हैं अपने पास, तो ये आपके पास x अक्ष और y अक्ष, और ये समबाहु त्रिभुज है। ये x अक्ष है, ये अपनी y अक्ष है, ये मूल बिंदु 0 0 है। अब आपके पास सभी भुजा की लंबाई कितनी दी है, 2a 2 है, तो ये पूरी लंबाई 2 है, लेकिन वो 0 0 क्या है, मध्य बिंदु। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, a, लेकिन टोटल लंबाई तो आपके पास 2a बनेगी बराबर। तो आपके पास यहाँ पे a b c, और ये मध्य ओरिजिन मूल बिंदु उसको कह देते हैं o। क्लियर। तो सीधी सी बात है, बी ए और सी के निर्देशांक तो क्लियर हो गए। देखो ओ से सी की दूरी कितनी है, ए, तो ये कहाँ पे है, वाई अक्ष पे है बराबर। तो वाई अक्ष पर है, इसलिए इसके निर्देशांक आपके पास क्या हो गए, 0 a। इसी तरह ए निर्देशांक नीचे है, जिसकी दूरी भी मूल बिंदु से कितनी है, लेकिन कहाँ, वाई अक्ष की नीचे की ओर, तो इसके निर्देशांक आएंगे 0 -a। तो शीर्ष बिंदु ढूंढने दो जिसमें अपने दो शीर्ष बिंदु मिल गए, खाली b के बागी रहे। तो b के मान लो कि आपके पास x y है, और b के निर्देशांक क्या है, x y है, तो वो अपने को ढूंढना है। चलो तब आकृति पर से अपने पास देखो, अब समबाहु त्रिभुज है। अब त्रिभुज ABC समबाहु है, therefore AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू क्या होगा, AC, और उसकी लंबाई कितनी है आपके पास, 2a है। क्लियर हो गई। तो अब इसका उपयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे अपने पास ये दूरी और ये दूरी XY, तो BC बराबर AC ले लेते हैं। तो आपके पास BC बराबर AC, BC बराबर AC, therefore BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। BC में XY अननोन है, तो यहाँ पे दूरी सूत्र लगाते हैं।
AC वो तो 2a है, तो चलो यहाँ पे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो अब आपके पास यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर हो गया। क्लियर? देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह ba इक्वल टू ac ले लेते हैं। देयरफॉर ba इक्वल टू ac, तो ba स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर। यहाँ पे फिर से दूरी सूत्र x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर आएगा। ये 2a का स्क्वायर था 4a स्क्वायर, ये स्क्वायर सामने जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3a स्क्वायर। चलो तो यहाँ पे अब आपके पास विस्तार करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो अब a स्क्वायर सामने जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ay इज इक्वल टू 3a स्क्वायर नंबर 2। अब अपने एक और दो सीधा घटाव कर दो तो 1 माइनस 2, तो जो समान पद है वो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2ay तो माइनस 4ay, सामने 3y स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 0 कट जाएगा, तो यहाँ से a नॉट इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, y 0 मिल गया। अब किसी भी एक में रख दो, चलो 1 में रख दिया, y इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 3a स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 3a। तो देयरफॉर आपके पास समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, दो तो आकृति पर से थे, a क्या है 0 माइनस है, b एक्स वाई तो x की वैल्यू है y की वैल्यू है तो प्लस और माइनस रूट 3a कॉमा 0 और c यानी ये रहा 0a। क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन आपको। चलो अब आपका तीसरा क्वेश्चन ये है px1y1 और qx2y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब pq yx को समांतर हो और सेकंड pqx अक्ष को समांतर हो। तो चलो अपने उसमें पहला पोर्शन देखते हैं, pq yx को समांतर है। और तीसरे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि pq y अक्ष को समांतर है। तो ये y अक्ष है अपने पास, ये x अक्ष है, तो यहाँ पे अपने p x1 y1 q x2 y2 ये y अक्ष को समांतर है। y अक्ष को समांतर है यानी x अक्ष को लंब हुआ, तो x अक्ष को लंब रेखा पे क्या होता है x निर्देशांक समान होते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा x1 बराबर x2, देयरफॉर pq बराबर अंडर रूट ऑफ, ये तो सेम हो गया तो x1 माइनस x2 का x1 माइनस x1 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो बचेगा खाली y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी मानांक में y1 माइनस y2। इसी तरह सेकेंड ये भाई pq क्या है, pq x अक्ष को समांतर हो, देखो अब x अक्ष को समांतर हो तब ये x अक्ष ये y अक्ष, अब x अक्ष को समांतर है तो यहाँ पे p x1 y1 यहाँ पे q x2 y2 यानी रेखा क्षैतिज रेखा हुई। तो क्षैतिज रेखा में क्या होता है, दोनों के y निर्देशांक समान होते, तो यानी y1 बराबर y2 बनेगा। तो यहाँ y1 बराबर y2 ये दोनों समान, तो pq बराबर अंडर रूट ऑफ आएगा आपके पास x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 तो 0 हो जाएगा क्योंकि y1 बराबर y2
तो आएगा मानांक में y1 माइनस y2, इसका आंसर। मानांक में यहाँ पे आएगा x1 माइनस x2 आएगा। क्लियर हो गई चीज आपके पास। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो देखो अपने आकृति, साधारण सी रफ आकृति समझने के लिए रफ आकृति बनाते हैं। देखो क्या कहा है, x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है। तो अपने पास x अक्ष बना लेते हैं, ये x अक्ष है, इस पर बिंदु प्राप्त करना है। तो मान लो कि बिंदु P है। तो अपने जानते हैं x अक्ष पे क्या होता है, y निर्देशांक 0 होता है। तो P के निर्देशांक अपने मान लेते हैं x0, और जो दो बिंदु है उसके समान दूरी से बिंदु है ये, वो दोनों बिंदु को अपने A और B कहते हैं। पहला बिंदु है 7, 6, तो चलो यहाँ पे A 7, 6, यहाँ पे B दूसरा बिंदु ले लेते हैं, कितना दिया है 3, 4। अब सवाल में क्या कहा था, x अक्ष पर ऐसा बिंदु क्या प्राप्त करें जो ये दोनों से समान दूरी पर हो। यानी ये दूरियां कैसी हैं, समान। तो अब दूरी सूत्र ही लगाना होगा, AP इज इक्वल टू PB। तो यहाँ पे अब AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, बराबर AP इज इक्वल टू PB, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। तो दूरी सूत्र के हिसाब से x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। विस्तार करेंगे, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16। देखो दोनों तरफ से x स्क्वायर कट गया। चलो ये माइनस 14x सामने आएगा तो प्लस 14x, और ये 9 और 16 25 इस तरफ आएंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में 6, 9, 15, 1, 4, 4, 8, और ये 25 इस तरफ आया माइनस 25। ये माइनस 14x सामने गया तो प्लस 14x माइनस 6x। 14 में से 6 गया तो 8x सामने, ये 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 चला जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू आपके पास 60 बटे कितना आ जाएगा 8, 2 से भाग चलेगा, चलो 4 से जा 15 चौक 60, अरे 15 चौक 60, 4 दूनी 8। देयरफॉर P के निर्देशांक x0, तो P 15/2, 0 बिलोंग्स टू x अक्ष। यानी आपको x अक्ष पर का बिंदु प्राप्त करना था, ये x अक्ष पर का बिंदु है 15/2, 0। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P 0-4 तथा B 8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती। तो आपको एक रेखा का ढाल ढूंढना है जो मूल बिंदु से जाती, और P और B ये इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से। यानी पहले आकृति बना दे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो आपके पास यहाँ पे कोई बिंदु P है और कोई बिंदु B है, और इनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु अपने इसको कह देते हैं A। ये और ये मूल बिंदु O, इसमें से ये गुजरने वाली रेखा का ढाल ढूंढना है, OA का ढाल ढूंढना है। किसका ढाल ढूंढना है, OA का। तो आपके पास O के निर्देशांक तो 0, 0 है। चलो अब P के निर्देशांक दिए 0-4, 0-4, और B के निर्देशांक आपके पास दिए हैं 8, 0। यह है 8, 0। तो सबसे पहले आपको OA का ढाल ढूंढना है, तो O है, A ढूंढना होगा। ये क्या है, आपके पास PB का मध्य बिंदु है। तो A इज इक्वल टू PB का मध्य बिंदु यानी दोनों का जोड़ बटे 2। देयरफॉर
ये आएगा 0+8/2 -4 + 0/2। तो देखो 8/2 तो कितना हो गया 4, ये -4/2 तो -2, यानी आपके पास ए के निर्देशांक आ गए। अब OA का ढाल, OA रेखा का ढाल, तो अपने पास सूत्र क्या है y1 - y2 x1 - x2, यानी y का अंतर बटे में उसी क्रम में x का अंतर। तो चलो ये दोनों ले रहे हैं, तो क्या है y का अंतर, तो 0 - -2 अपॉन 0 - 4, तो हो गया 2/4, 2/4 यानी 1/2। क्लियर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि तीन बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु। पहले तीनों बिंदु को अपने A B C कहेंगे। चलो पहला बिंदु है 4 4, तो A कह देते हैं 4 4। दूसरा बिंदु B 3 5, और तीसरा बिंदु C -1 -1। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है ये समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे लेकिन पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करना नहीं है, तो क्या करना है, तो अपने ढाल का उपयोग करेंगे, रेखाओं के ढाल। देखो ये दो रेखाएं परस्पर लंब है, तो अपने जानते हैं दो रेखाएं परस्पर लंब है, तो उसकी शर्त क्या है, उनके ढालों का गुणा -1 होता है। तो अपने तीनों रेखाओं के ढाल, तीनों भुजाओं के ढाल ढूंढ लेते हैं। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे AB का ढाल, AB y का अंतर बटे x का अंतर, तो 4 - 5, इसी तरह 4 - 3, 4 में से 5 गया -1, नीचे आया +1, आंसर आया -1। चलो अब इसी तरह BC का ढाल, तो B और C में, तो 5 - -1, 3 - ये माइनस माइनस प्लस है, तो 5 + 1 6, 3 - 3 और 1 4, ये हो गया 3/2। अब इसी तरह AC का ढाल, तो AC का ढाल, तो A और C में दूरी सूत्र लगाओ, तो 4 -1 ढाल का सूत्र, तो 4 - -1 4 -1, तो हो गया 5/5 = 1। तो देखो AB का ढाल और AC के ढाल का गुणा -1 होता है। चलो AB का ढाल गुणा AC का ढाल बराबर -1, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या है, लंब है, AB लंब AC। तो दोनों में कॉमन कौन है, A, देयरफॉर माप कोण BAC बराबर π/2, यानी यहाँ पे A होगा, ये BC हो गया, AB लंब AC। तो देयरफॉर ये तीनों शीर्ष बिंदु किसके हैं, समकोण त्रिभुज के। तो देयरफॉर ABC समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, जो आपको प्रूव करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा है, उस रेखा का समीकरण, रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जो y-अक्ष की धन दिशा से वामाव्रत मापा गया 30 का कोण बनाती है। वामाव्रत इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। क्लियर। और यहाँ पे टेक्स्ट बुक में सवाल में ही गलती, यहाँ पे स्टार्ट में लिखा है उस रेखा का समीकरण, समीकरण नहीं, रेखा का ढाल निकालना है। बराबर, यहाँ पे क्या निकालना है, रेखा का ढाल, और y-अक्ष की धन दिशा के साथ वामाव्रत 30 का कोण बना दी। अब देखो आकृति बनाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो x अक्ष और y, और y-अक्ष के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में 30 का कोण बनाते हैं। तो देखो ये बना, ये y-अक्ष के साथ
30 का कोण बना है, 30 रेखा को अपने एल कह देते। अब अपने पास ढाल का सूत्र के लिए थीटा के स्वरूप में क्या है, यदि रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में थीटा कोण बनाता हो तो ढाल m बराबर tan थीटा है। तो अपने यहाँ पे y अक्ष के साथ का कोण दिया है, तो सबसे पहले उसको अपने x अक्ष के साथ का कोण ढूंढना पड़ेगा। अब देखो ये 30 है, तो ये कोण भी कितना होगा 30 का, ये सम कोण है तो ये 90, तो ये दोनों कोणों का योग भी कितना होना चाहिए 90, तो ये कितना हो गया आपके पास 60, ये 60 हो गया। तो अब आपके पास ये कोण कितना होना चाहिए, ये टोटल कोण 180, 180 में से 60 चला गया तो कितना बचेगा 120। तो अब आपके पास आ गया x, y अक्ष के साथ इतना कोण बनाता है तो x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा 120 का कोण बनाएगा, बराबर। तो ये आपका थीटा बन गया और यहां से आपको रेखा एल का ढाल m बराबर tan थीटा बराबर 120। चलो तो यहां रेखा y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामाव्रत 30 का कोण बनाती है। Therefore आकृति पर से x अक्ष के साथ का कोण थीटा बराबर 120 डिग्री। क्लियर। अब आपके पास m बराबर tan थीटा यानी tan 120, therefore m बराबर tan 120 यानी tan 180 माइनस 60। अब 180 यानी पाई माइनस थीटा, दूसरा वृत्तपात दूसरे में tan नेगेटिव, ये बनेगा माइनस tan 60 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो आपके पास m बराबर माइनस √3, तो यानी ये रेखा L की ढाल कितनी है माइनस √3 जितनी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में दिया है x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 3 बिंदु समरेख दिए। कौन कौन से, x -1, 2, 1 और 4, 5 समरेख है। तो अपने तीनों बिंदुओं के नाम दे देते हैं। क्लियर। चलो पहला बिंदु को अपने a x -1, दूसरा बिंदु b कह देते हैं वो है 2, 1 और तीसरा बिंदु 4, 5। करो। अब आपको दिया ये तीनों समरेख है, समरेख है तो यानी तीनों एक ही रेखा पर के बिंदु है। तो अपने यहाँ पे a b c ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तो यानी किसी भी दो का ढाल क्या होगा समान होगा, ए बी का ढाल बराबर बी सी का ढाल या तो ए सी का ढाल बराबर बी सी का ढाल। तो ढाल का अपने उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ए बी का ढाल इज इक्वल टू बी सी का ढाल। चलो ए बी का ढाल तो y का अंदर तो -1 और x -2 इज इक्वल टू बी सी का ढाल 1 - 5 2 -4, ये -2 अपॉन x -2 ये हो गया, एक में से 5 गया -4, 2 में से -2 गया तो -2, यानी -2 अपॉन x -2 इज इक्वल टू सामने आ गया +2। ये सामने ये दोनों को इंटरचेंज कर दो तो -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x -2, तो x -2 इज इक्वल टू -1। अब -2 सामने जाएगा तो +1 होगा, तो x इज इक्वल टू 1, यानी इसका मूल्य आपके पास कितना आएगा +1 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा है, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना
दिखलाइए कि बिंदु -2 -1 4 0 3 3 और -3 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अब यहाँ पे दूरी सूत्र का उपयोग नहीं करना है तो अपने ढाल का उपयोग करेंगे। समांतर चतुर्भुज में अपने जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर, और समांतर रेखाओं का ढाल भी कैसा होता है, समान होता है। तो अपने चारों भुजाओं का ढाल ढूंढ लेंगे। चलो, तो यहाँ पे ये बिंदु है, तो सबसे पहले AB का ढाल, चलो AB का ढाल -1 -0 -2 -4, तो ये क्या हो गया, -1 अपॉन -6 यानी 1/6। चलो, BC का ढाल, तो 0 -3 4 -3, तो -3 अपॉन 1 -3। अब CD का ढाल, तो CD का ढाल, तो 3 -2 3 -3 1 अपॉन ये 3 + 3 6 हो गया। अब AD का ढाल, AD का ढाल, तो इज इक्वल टू AD का ढाल, तो आपके पास -1 -2 अपॉन -2 -, ये हो गया -3 अपॉन 1, आपका आंसर माइनस। तो यहाँ पे देखो AB का ढाल बराबर CD का ढाल, BC का ढाल बराबर AD का, ये दोनों के ढाल समान है तो ये दोनों क्या हो गए, समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ AB समांतर CD, इसी तरह BC का ढाल बराबर AD का ढाल है, तो यहाँ पे लिख सकते हो BC समांतर AD। तो देखो ये क्रम में आपके पास समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, तो AB रो CD हो गया, AB बराबर CD और BC बराबर AD, तो ABCD क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, यानी ये शीर्ष बिंदु किसके, समांतर चतुर्भुज के। ABCD यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया है, एक्स अक्ष और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात करें। यानी आपके पास इसकी आकृति देगा क्या, एक्स अक्ष और दो बिंदु 3 -1 और 4 -2, इनको मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात। अब आकृति, रफ आकृति आपको समझने के लिए बनाते हैं। तो देखो ये आपके पास ये एक्स अक्ष है, कोई दो बिंदु अपने यहाँ पे है, रो क्या दिए, 3 -1 और 4 -2, तो यहीं पे आएंगे दोनों बिंदु। चलो, ये बिंदु 3 -1 है, तो यहाँ पे बिंदु है 4 -2, तो आपके पास ये एक्स अक्ष के साथ का कोण निकालना है। तो अपने यानी ये दो बिंदु है, तो इस रेखा का आपके पास ढाल मिल जाएगा, रेखा का ढाल मिल जाएगा, तो उसका एक्स अक्ष के साथ कोण थीटा हो, तो m बराबर क्या हो जाता है, tan थीटा, tan थीटा पर से आपको थीटा मिल जाएगा। तो देखो, तो सबसे पहले ये दो बिंदुओं को अपने A और B कह देते हैं, तो सबसे पहले AB का ढाल ढूंढते हैं। चलो, तो AB का ढाल, y का अंतर बराबर बटे में x का अंतर, तो -1 -2 3 -4, ये -1 + 2, तो ये कितना हो गया 2, और 3 -4, सॉरी ये ऊपर हो गया 1 तो 1, नीचे -1, तो कितना आ गया -1। अब रेखा ए भी एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, बरोबर। चलो, अब रेखा ए बी यह एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ
थीटा कोण बनाती है। Therefore m बराबर tan थीटा। ये आपके पास ढाल मिला हो क्या है m, क्योंकि ढाल को आप m से दर्शा दें। Therefore tan थीटा बराबर -1। अब अपने जानते हैं कि थीटा बिलोंग्स टू क्या होता है 0 से पाई। तो पहले वृत्तपात में क्या होता है tan पॉजिटिव तो आएगा नहीं, दूसरे वृत्तपात में tan नेगेटिव तो यहाँ पे दूसरे वृत्तपात में जाने का, दूसरे वृत्तपात में जाना है यानी पाई माइनस 1 कब होता है 45 के लिए। तो यहाँ पे लिखा जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाय 4। अब दोनों तरफ से 10 चले जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4, तो थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। ये आपका आंसर है। यानी रेखा एल का एक्स अक्ष के साथ का कोण कितना है 3 पाई बाय 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 हेलो आईएमपी क्वेश्चन है। क्या कहा है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की का दुगना है यदि दोनों के बीच के कोण को स्पर्शज्या यानी दोनों रेखाओं के बीच के tan कोण का tan मूल्य बराबर दोनों के कोण की स्पर्श यानी टेंजेंट 1/3 है तो रेखाओं का ढाल ज्ञात करें। तो स्टार्टिंग में अपने पास दो रेखाओं के बीच के ढाल के बीच में रिलेशन दिया है। क्या कहा है, एक ढाल दूसरी रेखा के ढाल का दुगना है, तो उसका अपने उपयोग करते हैं। चलो दो रेखा L1 और L2 ले लेते हैं। चलो माना कि L1 का ढाल M1 बराबर M, therefore L2 का ढाल M2 बराबर क्या कहा, एक रेखा का ढाल दूसरी रेखा से दुगना है तो इसका M माना, तो ये क्या हो जाएगा 2M। अब दोनों रेखाओं के बीच की स्पर्शज्या यानी tan थीटा का मूल्य दिया है एंड tan थीटा बराबर 1/3, तो आपको M का मूल्य ढूंढना है। अब अपने दो रेखाओं के बीच के कोण का फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। चलो दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो tan थीटा बराबर मोड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। tan थीटा बराबर 1/3, M1 बराबर M, M2 बराबर 2M, नीचे 1 प्लस M इंटू 2M, तो 1/3 बराबर ये माइनस M अपॉन 1 प्लस 2M स्क्वायर। अब ये माना घटाओ तो सामने क्या आएगा प्लस माइनस, तो माइनस M अपॉन 1 प्लस 2M स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 या तो माइनस M अपॉन 1 प्लस 2M स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब दोनों तरफ क्रॉस गुणा करेंगे, चलो ये सामने जाएगा तो ये माइनस 3M इज इक्वल टू 1 प्लस 2M स्क्वायर सामने 1 प्लस 2M स्क्वायर। यहाँ पे ये माइनस माइनस तो कट जाएगा क्रॉस गुणा, तो 3M इज इक्वल टू 1 प्लस 2M स्क्वायर। ये सामने गया तो 2M स्क्वायर प्लस 3M प्लस 1 बराबर 0। ये 3M सामने गया तो 2M स्क्वायर माइनस 3M प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 2M स्क्वायर प्लस 3M प्लस 1 गुणनखंड निकलेंगे तो देखो 2M स्क्वायर प्लस 2M प्लस M प्लस 1 बराबर 0, 2M कॉमन M प्लस 1 प्लस 1 कॉमन M प्लस 1 बराबर, therefore M प्लस 1 बराबर 0, 2M प्लस 1 बराबर 0, तो M बराबर -1 और यहाँ पे M बराबर आपके पास आएगा -1/2। इसी तरह सेम यहाँ पे गणना आएगी तो 2M स्क्वायर माइनस 2M माइनस M प्लस 1 बराबर 0, 2M कॉमन M माइनस 1 माइनस 1 कॉमन तो M माइनस 1 बराबर 0,
तो m माइनस 1 बराबर 0, 2m माइनस 1 बराबर 0, m बराबर 1, तो यहाँ पे m बराबर 1/2। तो m का मान मिल गया। तो दोनों रेखाओं के ढाल की बात करते हैं। तो अपने पास करो यहाँ पे m का मान यानी क्या हो गया, L1 का ढाल, करो 2m का मान यानी आपके पास L2 का ढाल। तो रेखाओं के ढालों की पेयर अपने ढूंढते हैं। चलो पहला ढाल लेते हैं -1, तो 2m लिखा जाएगा -2। अब लिखा जाएगा -1/2, तो 2m -1/2, 2 कट जाएगा तो कितना आएगा माइनस। तीसरी पैर ये 1 रखा तो आपका आंसर 2। अब 1/2 रख रहे हो तो यहाँ पे 1/2, 2 कट जाएगा 1। तो यानी रेखाओं के ढाल, दो रेखाओं के ढाल के 4 विकल्प आते हैं। फर्स्ट विकल्प -1 -2, दूसरा विकल्प -1/2 -1, तीसरा विकल्प 1 2 और चौथा विकल्प 1/2 1 है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है। एक रेखा x1 y1 और HK में से गुजरती है, तो यदि रेखा का ढाल m है तो दिखाइए कि k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1 प्रूव करना। सिंपल सा है, ये अपने दो रेखाओं के बीच का फॉर्मूला उपयोग करना है। तो देखो अपने जानते हैं थियरी के मुताबिक a x1 y1 b x2 y2 में से गुजरती रेखा का ढाल m हो तो फॉर्मूला के मुताबिक m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अपने इसमें क्या करेंगे कि सवाल में दिया है a x1 y1 और h के, तो x2 y2 की जगह पे अपने क्या कर देते हैं h के ले लेते हैं। चलो तो x2 y2 इज इक्वल टू b h के लेने पर तो देखो ये क्या हो जाएगा m बराबर y2 यानी k माइनस y1, x यानी h माइनस है, ये सामने चला जाएगा तो m इंटू h माइनस x1 बराबर k माइनस y। इंटरचेंज कर दो, जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है कि k माइनस y1 बराबर m इंटू h माइनस x1। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में दिया है यदि तीन बिंदु H0, AB और 0 के एक रेखा पर यानी समरेख है, तो दिखाइए कि A/H प्लस B/K बराबर 1। चलो वो तीन बिंदु है तो तीनों बिंदुओं को अपने A B C करके नाम दे देते हैं। चलो पहला बिंदु है A H0, दूसरे बिंदु B A B और तीसरा बिंदु C 0 K एक रेखा पर है। Therefore इसका मतलब क्या, A B C समरेख है तो किसी दो का ढाल क्या होगा समान। तो अपने ले लेते हैं AB का ढाल इज इक्वल टू BC का ढाल। चलो AB का ढाल तो 0 माइनस B अपॉन H माइनस A इज इक्वल टू BC का ढाल तो B माइनस K अपॉन A माइनस 0, तो माइनस B अपॉन H माइनस A, B माइनस K अपॉन A, क्रॉस गुणा करो तो माइनस AB बराबर H माइनस A B माइनस K, तो माइनस AB बराबर चलो HB माइनस HK माइनस AB प्लस AK, तो दोनों तरफ से माइनस AB कट गया, माइनस H के सामने ले आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा AK प्लस HB इज इक्वल टू HK। अब आपको H और K नीचे चाहिए तो अपने क्या करते हैं HK नॉट इक्वल टू 0 से भाग, तो आएगा AK अपॉन HK प्लस HB अपॉन HK और HK अपॉन
एच के, यहाँ पे के कट गया तो ए अपॉन एच बी अपॉन के इक्वल टू 1, जो आपको प्रूव करना था। हो गया क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 14 दिया है कि भाई जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित लेखा चित्र पर विचार कीजिए, यानी इस पर विचार कीजिए कि रेखा ए बी की ढाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले रेखा ए बी की ढाल, ए और बी दो बिंदु दिए, उसकी ढाल आपको ज्ञात करनी है और उसके प्रयोग से बताइए कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। यानी वर्ष कहाँ पे, एक्स अक्ष पे, यानी x बराबर 2010, तब आपको y ढूंढना है। तो सबसे पहला सवाल क्या पूछा है, रेखा का ढाल ढूंढना है। तो सबसे पहले रेखा AB का ढाल, चलो तो AB का ढाल, तो सीधा आपने जानते हैं y का अंतर बटे x का अंतर, तो देखो 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985, ऊपर आ गया 5, नीचे आ जाएगा 10, तो आपके पास 1/2 आ गया। अब आपको क्या है कि 2010 हो तब आपको y ढूंढना है, यानी जनसंख्या कितनी होगी, यानी 2010 में जनसंख्या कितनी है वो ढूंढनी। तो बिंदु कहाँ पे होगा, यहीं कहीं होगा, क्योंकि आगे आकृति में जाओगे तो यहाँ पे C आएगा कि भाई ये 2010 करो 2010 y, ये ढूंढना है। क्लियर? तो अपने पास C बिंदु है, वो कहाँ है, रेखा AB पर होगा, रेखा पर AB पर होगा तो ढाल की सहायता से ही अपने गणना कर लेंगे। चलो तो यहाँ पे अब x बराबर 2010, तब y ज्ञात करना है। देयरफॉर बिंदु C 2010 y, ये कहाँ है, रेखा AB पर है। तो C 2010 y कहाँ पे, रेखा पर AB है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ABC समरेख बिंदु है, समरेख बिंदु है तो ढाल क्या होते हैं, समान होते हैं। तो AB का ढाल बराबर BC का ढाल, क्योंकि हमने AB का ढाल ढूंढ रखा है। यहाँ पे AB का ढाल बराबर BC का ढाल। चलो AB का ढाल अपने पास कितना है, 1/2। BC का ढाल, तो यहाँ पे अपने फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो y माइनस 97 और 2010 माइनस 1995, तो 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 97। अब देखो ये 2010 माइनस 1995, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 15 आ जाएगा। चलो 15, अब क्रॉस गुणा करो तो 15 बराबर 2 इंटू वाई माइनस 97, तो 15 इज इक्वल टू 2y माइनस, चलो ये अंतर ले जाएगा, तो ये अंतर लेंगे तो आपके पास इधर 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 119, अब माइनस 194 इस तरफ आएगा तो 2y बराबर क्या आएगा, 15 प्लस 194, चलो 5 और 4 9, और 9 और 1 10, और ये आएगा आपके पास 209 आएगा, बराबर, एक आएगा 209, 194 प्लस 15 209, तो y बराबर 209/2। अब इसका भाग करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 104.5 आएगा, बराबर, क्योंकि 104 गुणा 108 और 0.5 और 0.5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 104.5। यानी 2010 में जनसंख्या कितनी होगी, 104.5 करोड़ होगी, बराबर। तो वर्ष 2010 में जनसंख्या 104.5 करोड़ होगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू।